हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। ठीक, तो इसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स वाला पार्ट और यही है इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट। तो हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। आप अपना पेन और नोटबुक निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। चलो देखते हैं पहले सॉल्ट क्या होते हैं। हमने एसिड्स और बेसिस वाला पार्ट पढ़ा था। हमने देखा था जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो बनते हैं वो सॉल्ट होते हैं। लेकिन हम यहाँ अच्छे से डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक, जो सॉल्ट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आगे लिख सकते हो consisting of two parts। टू पार्ट्स मतलब दो पार्ट से ये बने होते हैं। वन पार्ट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक, एंड या आप लिख सकते हो one part carrying positive charge called cation, ठीक है, and other part carrying negative charge called anion। ठीक है, तो आप देखो ये डेफिनेशन पढ़ो। देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि सॉल्ट्स हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें आयंस यूज होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें आयंस कैसे यूज होते हैं, इसमें Na जो होता है Na प्लस होता है और Cl क्या होता है Cl माइनस होता है, और ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है NaCl। तो ये जो आयंस मैंने आपको बताया भी था, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनको बोलते हैं आयंस। तो यहाँ ये चार्ज है ना, Na प्लस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है तो ये एक आयन है। और प्लस वाला जो पार्ट होता है ना, आयन प्लस वाला आयन होता है ना, उसको बोलते हैं कैटायन, है ना। और नेगेटिव माइनस वाला जो होता है इसको बोलते हैं एनायन। ठीक, ये दोनों एक्चुअल में आयंस हैं और प्लस वाले आयन को बोलते हैं कैटायन, माइनस वाले को बोलते हैं एनायन। ठीक, आई समझ आपको। क्या लिखा है, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। मतलब सॉल्ट्स क्या होते हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दो पार्ट से बने होते हैं। एक जो पार्ट होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं कैटायन। और दूसरे पार्ट के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखो ना, अदर पार्ट कैरिंग नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं एनायन। ठीक, ये होती है एक्चुअल में सॉल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, तो आप देखो इसमें एग्जाम्पल लिखो। आप एग्जाम्पल लिखो, सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे सुना होगा आपने सोडियम क्लोराइड। ठीक, NaCl जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपको पता है Na के ऊपर प्लस साइन होता है, इसके ऊपर माइनस। तो दो पार्ट है ना इसके, एक Na पार्ट है, एक Cl पार्ट है, एक के ऊपर प्लस साइन है, एक के ऊपर माइनस साइन है। ठीक, और जैसे मैं बोलूँ ये होता है हमारा Na2SO4, ये सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक, उसके बाद हो गया जैसे NaNO3, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। इनके ऊपर भी चार्ज होता है, यहाँ प्लस चार्ज होता है, यहाँ माइनस चार्ज होता है, इधर भी यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक, तो ये एक्चुअल में होते हैं हमारे सॉल्ट्स। यहाँ कर दो ETC, ये आ गई हमारी सॉल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो पार्ट्स के बने होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है। एग्जाम्पल आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ETC। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इसी सॉल्ट में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है ना इसकी। लिखो, अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर्म सॉल्ट्स। अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक, सम आर गिवन बिलो, सम आर गिवन बिलो। मतलब हमें पता है बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां सॉल्ट्स बनते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन हम यहां स्टडी करेंगे। देखो कौन कौन सी रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। पहली रिएक्शन बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, इस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है बाय न्यूट्रलाइजेशन
ऑफ एसिड एंड बेस। आपको पता है एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बनता है, तो वही लिख दिया मैंने। पता है ना आपको, एसिड और बेस वाला जब हमने पढ़ा था, उनकी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें क्या बनता था, सॉल्ट बनता था, तो वो रिएक्शन है। और कहाँ बनता है सॉल्ट, दूसरी रिएक्शन में, बाई एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स, बाई एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। आपको पता है जब हमने एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी थी, तो वहाँ हमने मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कराई थी, तो वहाँ भी हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ था। थर्ड, और कहाँ बनता है, बाई एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स, बाई एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, एंड बाई कार्बोनेट्स। ठीक, तो देखो ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ। यहां भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता था, आप देख लो जाके, नोट्स बनाए होंगे आपने। चलो और देखो लास्ट वाला, बाई एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एल्कलीज, बाई एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एल्कलीज। एल्कलीज मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेस होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो जब मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं उस टाइम भी सॉल्ट बनता है, ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप देखो सॉल्ट क्या होते हैं और कैसे कैसे सॉल्ट्स बन सकते हैं, किस किस रिएक्शन में सॉल्ट्स बन सकते हैं, वो सारा हमने यहाँ पढ़ लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है इसमें छोटा सा, वो होता है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। ठीक, सॉल्ट की क्या क्या फैमिलीज हो सकती है, यहां लिखो आप, सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स लिख दो। बिलोंग टू अ सेम फैमिली। ठीक, तो देखो सॉल्ट्स जिनमें सेम पॉजिटिव या फिर सेम नेगेटिव पार्ट होता है, रेडिकल का मतलब यहां मान लो आप सेम पार्ट, वो अपनी एक प्रॉपर फैमिली से बिलोंग करता है। देखो ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। आई होप आपको इतनी इंग्लिश आती होगी कि आप ये पढ़ के समझ रहे होंगे, मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, मतलब ऐसे सॉल्ट जिनमें सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल होते हैं और सेड टू बी बिलोंग टू अ सेम फैमिली, वो माना जाता है कि एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ NaCl एंड Na2SO4, NaCl एंड Na2SO4, ये दो सॉल्ट्स हैं। ठीक, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ आप मुझे बताओ भी इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। देखो ये सोडियम है इसमें और इसमें भी सोडियम है, आपको पता है सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, यहाँ भी प्लस चार्ज होता है ना। तो दोनों में सोडियम कॉमन है, तो यहाँ वही लिखा है ना, जिनमें दोनों में या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कॉमन होगा तो उसकी अपनी एक अलग फैमिली होगी। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सोडियम, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, यहाँ लिखा है ये दोनों जो सॉल्ट्स हैं बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, यहाँ लिख दो सोडियम सॉल्ट्स, मतलब सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह और एग्जांपल देखो, सिमिलरली देखो सॉल्ट जो NaCl और KCl है, NaCl एंड KCl। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ सोडियम है, यहाँ तो सोडियम है नहीं, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन कॉमन है और दोनों के ऊपर क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो दोनों रेडिकल इसमें कौन से कॉमन है, नेगेटिव वाले, है ना। तो आप मुझे बताओ ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू द फैमिली। ठीक,
मुझे बताओ Cl क्या होता है? क्लोरीन, है ना? तो इसको बोलोगे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लोराइड सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारी क्या होती हैं, सॉल्ट्स की फैमिलीज होती हैं, मतलब जिसमें एक पार्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दो में क्या होगा, कॉमन होगा, तो उसकी अपनी सॉल्ट की एक फैमिली होगी। देखो इसमें Cl कॉमन है तो क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए, इसमें सोडियम कॉमन है तो सोडियम सॉल्ट होंगे, और सॉल्ट्स जो होंगे उनमें कुछ कॉमन होगा तो उसी फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसको हम इतना देखते हैं, ज़्यादा इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, ऐसे करके हम देखते हैं। अब आप देखो एक चीज़, न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। देखो यहाँ लिखो न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक, इसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। इधर लिख दो आप एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट्स, और यहाँ लिख दो बेसिक सॉल्ट्स। ये तीन क्या होते हैं, ठीक। तो आप देखो, आपको पता है न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ आप लिख दो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इधर लिख दो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड्स कर दो यहाँ, एसिड्स एंड बेसिस, या इसको लिख दो सॉल्ट ऑफ, लिख दो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये जो होते हैं ना, यहां लिख दो आर न्यूट्रल, ये होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक। तो आप देखो यहां आपको पता है एसिड और बेस आपस में मिक्स करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, मतलब जितनी पावर एसिड में उतनी पावर बेस में, तो वो दोनों आपस में कंप्लीटली एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे ना, तो पूरा सोल्यूशन जो बनाएंगे न्यूट्रल बनाएंगे। तो सोल्यूशन जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो वो सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल की पीएच क्या होती है, पीएच कितनी होती है, 7, पता है आपको, है ना। तो बस इस पॉइंट में आपको इतना ही देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। उसके बाद देखो एसिडिक सॉल्ट, ये क्या होते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक, आर एसिडिक सॉल्ट्स, ठीक। तो आप इसमें ये समझो कि इसमें क्या था, एसिड भी स्ट्रांग था, बेस भी स्ट्रांग था, तो एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया, तो न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। इसमें एसिड क्या चीज़ है, स्ट्रांग है, और बेस क्या चीज़ है, वीक है। मतलब एसिड यहाँ स्ट्रांग है ना, तो स्ट्रांग एसिड कमज़ोर बेस को न्यूट्रलाइज करके भी बच जाएगा ना। तो अगर एसिड बच जाएगा तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ लिख दिया, ये होते हैं एसिडिक सॉल्ट। और आपको पता है एसिडिक जो चीज़ होती है उसकी पीएच कितनी होती है, यहाँ लिख सकते हो पीएच होती है लेस देन 7, 7 से कम होती है, पढ़ाया था आपको। इसी तरह बताओ बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, आप खुद बता सकते हो अभी, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक, आर बेसिक सॉल्ट्स। ये होते हैं हमारे बेसिक सॉल्ट्स, ठीक। आप मुझे खुद बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, मतलब एसिड यहाँ कमज़ोर होता है और बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कमज़ोर एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके खुद स्ट्रॉन्ग है ना, तो बच जाएगा। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक। तो सोल्यूशन कौन सा बनता है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा, और बेसिक की पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है उससे कैसे कैसे हम केमिकल्स ले सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। तो आप पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पहला पॉइंट लिखो, सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द combination of HCl and NaOH, of HCl and NaOH, ठीक, is called sodium chloride,
इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो आपको पता है HCl क्या होता है? एसिड होता है। NaOH क्या होता है? बेस होता है। और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ से H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ से Na प्लस है, OH माइनस है, तो NaCl यहाँ से जुड़ जाएगा ना, ये वाला Na प्लस Cl माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ वाटर बन जाएगा HOH, है ना। यही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो देखो यहाँ लिखा है सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट, मतलब इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। वो सॉल्ट जो HCl और NaOH की कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। और आल्सो यहाँ लिख दो, आल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, उसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हो यूज्ड इन फूड, ये वही सॉल्ट होता है जो हम खाने में यूज करते हैं ना, नमक, वही सॉल्ट ये होता है, ठीक है। आई समझ, इसी को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है, आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड, मतलब जो हमारी किचन में नमक होता है वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, उसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। फूड में उसी को यूज करते हैं, ठीक। इसी के साथ में एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये क्या होता है? इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अभी हमने देखा था न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो सॉल्ट बनाएंगे कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो NaCl कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, मतलब जो हमारा सी वाटर होता है, समुद्र का पानी, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। उसके बाद सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट्स। समझ में आ रहा है आपको? देखो एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, HCl और NaOH की रिएक्शन से बना सकते हैं इसको, लेकिन समुद्र का जो पानी होता है ना, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड को वहां से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। आई समझ? कहाँ से? समुद्र से। तो आपने सुना होगा समुद्र से हमें नमक मिलता है, तो डायरेक्ट तो नहीं मिलता ना, वहाँ बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, वहाँ से हमें सेपरेट करना पड़ता है NaCl। समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, है ना, तभी लिखा ना यहाँ सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट्स, मतलब इन सॉल्ट से हमें सोडियम क्लोराइड क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है, वहाँ से भी हम सोडियम क्लोराइड को ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड। डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम salts are also found in several parts of the world. Several parts of the world. ठीक, ठीक। तो यहां देखो, समुद्र से तो हमें सॉल्ट मिलता है, लेकिन डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, मतलब सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था सोडियम सॉल्ट्स की अपनी एक फैमिली होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, है ना, उनके डिपॉजिट्स और भी बहुत जगह हमें मिलते हैं, ठीक है। तो दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्रोन ठीक, ड्यू टू इम्प्यूरिटीज, मतलब जो सोडियम सॉल्ट्स हमें मिलते हैं, डिपॉजिट्स मिलते हैं, वो एक्चुअल में बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, वो एक्चुअल में ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। ब्राउन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या होती है, इम्प्यूरिटीज होती हैं। आई समझ आपको? तो अब आप देखो, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो ना, रॉक सॉल्ट क्या होता है? जो सॉल्ट के कुछ डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं,
ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, उसमें बहुत सारे सोडियम साल्ट्स मिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर formed when seas of bygone ages dried up। मतलब इस पॉइंट का मतलब समझो आप कि रॉक सॉल्ट कैसे बना। देखो, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स मतलब बहुत सारा रॉक सॉल्ट जो था बना था। बाइगोन एजेस का मतलब होता है लॉन्ग टाइम एगो, इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम एगो, मतलब बहुत हजारों साल पहले जब क्या हुए थे, कुछ समुद्र जो थे वो क्या हो गए थे, सूख गए थे। तो उस टाइम जो सॉल्ट बना था वो रॉक सॉल्ट की फॉर्म में हमें क्या कहता है, मिलता है। वो सॉल्ट हमें रॉक सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। इसके बाद एक पॉइंट लिख दो, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। मतलब माइंड का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है उसको हम जैसे कोयले को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना बड़ी मुश्किल के साथ ज़मीन के अंदर से, इसी तरह वो भी ज़मीन के अंदर होता है, उसको भी कोयले की तरह हम माइन करते हैं, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। प्रोसेस पूरा कोयले की तरह होता है। आगे देखो, जो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है ना वहाँ से, जो वो किस लिए यूज़ होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिख दो। देखो, द कॉमन सॉल्ट, ठीक है, thus obtained ठीक, is an important raw material, is an important raw material, ठीक, for various materials of daily use, for various materials of डेली यूज। मतलब जो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, कहाँ से मिलता है हमने पढ़ लिया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है। कुछ डेली यूज के मटेरियल बनाने के लिए वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक। कौन कौन से मटेरियल बनाने के लिए, सच एज मैं यहाँ रेड से लिखता हूँ, such as sodium hydroxide, उसके बाद बेकिंग सोडा, ठीक, वॉशिंग सोडा ETC, ठीक है। तो मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, वो एक रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। कौन कौन सी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये बनाने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप देखो, ये बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ हमारे सिलेबस में हैं। पहले मैं वो चीज़ें यहाँ एक बार लिखता हूँ। पहला सोडियम, ऐसे लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। दूसरा, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। उसके बाद आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। थर्ड वाला बेकिंग सोडा, फोर्थ वाला वॉशिंग सोडा। उसके बाद POP, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। तो आप देखो, हम इस वीडियो को हम यहां तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम ये पढ़ेंगे, हमने देखा ना सोडियम क्लोराइड
जो होता है कॉमन सॉल्ट, वो किन किन चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा बनाने में यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। तो मतलब हम क्या करेंगे, इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक, और इनका यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, आई समझ। तो देखो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, इन दोनों का पढ़ लेंगे या फिर तीनों का पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में ये पढ़ लेंगे। तो वहाँ ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यही हमारा एक पार्ट बचता है। तो चलो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इनके साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ो, पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।